दोस्तों बात करते हैं 25 टॉप जीके जीएस जो कि आल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, किस धातु को क्यूक सिल्वर कहा जाता है। तो जो धातु है उसे क्यूक सिल्वर कहा जाता है। मरकरी को किसे मरकरी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रक्सिमा सेंटोरी है। क्या है? प्रक्सिमा सेंटोरी, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन जो इसका होगा वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात काना रोग होता है। तो जो विटामिन है वो विटामिन ए की कमी से होती है। कौन सी विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, भारत में वीटो पावर किसके पास होती है। तो भारत में जो वीटो पावर होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन जो नंबर इसका होगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, साइलेंट वैली यानी कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो बैंक है आरबीआई है। क्या है? आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। और यदि आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आरबीआई का जो होता है वो पूरा फॉर्म क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है यदि आप लोग को पता है तो कमेंट जरूर करें। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो जो ग्रह है वो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 ईयर्स होता है। कितना होता है? 5 ईयर्स। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा उसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, ऑक्सीजन किस क्रिया में पौधे बनाते हैं। ऑक्सीजन जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं। और इसका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो जो नदी है वो गोदावरी को, कौन सी नदी को? गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने किसने की थी? आर्यभट्ट के लिए की थी। और ये जो प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये। और इसी प्रकार इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में होता। कब हुआ था? 1919। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो पंचवर्षीय जो योजना ली गई है वो रूस से ली गई। किससे ली गई है? रूस से ली गई। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, यानी कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो से सभी दोस्तों का लाभ हो सके। और इसका अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो एनएसओ करते हैं। कौन करते हैं? एनओएस राष्ट्रीय गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और इसी प्रकार जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है। तो ये हम बहुत से वीडियो में बता चुके हैं कौन सा राज्य है, वो राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान। ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो जो गैस होती है वो N2O होता है। N2O को हम
हंसने वाले गैस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। 2025 में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 2025 में जो भारत में उच्च न्यायालय हैं वो 24 न्यायालय। कितने न्यायालय हैं? 24। 2025 में भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? 24 हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और जो इसका अगला प्रश्न है, लाल रंग का रक्त कोशिका कौन बनाता है? तो लाल रंग का जो रक्त कोशिका बनाते हैं वो अस्थि मंजा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अस्थि मंजा। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो ये आपने जाना होगा, भारतीय संविधान के निर्माता सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यानी कि ये जो और ये सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न ऑल एग्जाम के लिए, यानी कि कोई भी एग्जाम के लिए ये प्रश्न पढ़ सकते हैं। और जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न प्रश्न 21। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर कौन थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो जो सब्जी होता है वो पालक, यानी कि पालक जो आता है वो सब्जी में आता है। तो यानी कि पालक खाने से खून साफ होता है। तो आप लोग पालक ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें। तो इसका जो अगला प्रश्न है प्रश्न 23। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास जो डिग्री थी वो 32 डिग्री थी। कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री थी। और इसी प्रकार आपको कमेंट में बताना है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको इसी तरह वीडियो चाहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।